इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फैट्स usually means any ester of fatty acids or mixture of such compounds, mostly commonly those that occur in living beings or in food। ठीक है जी। फैटी एसिड के नाम जो उनका जो मिक्सचर होता है और जो कंपाउंड होते हैं आमतौर पे जो खानों में पाए जाते हैं, हम उनको फैट्स कहते हैं। फैट को हम चर्बी भी कहते हैं। आप जो आपकी जो बॉडी होती है वो उसमें जो एक्स्ट्रा जो है जितने मामला भी होते हैं आप उसको जानते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। अगर आप ओवरवेट होते हैं तब कहते हैं इसमें फैट बहुत ज्यादा है। फैट बॉडी में क्या होती है ये भी आपको पता है, और फैट खाने में क्या होती है फैट्स वो भी आपको पता है। अभी ऑयल क्या होता है, ऑयल में बेसिकली फैट होती है, आम सादा अल्फाज की बात करें। और क्या क्या इनके आपको समझ आ जाएगी। फैट इज यूज एज ए फैटी कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड डाइट। फैट को हम फैटी कंपोनेंट्स ऑफ फूड या डाइट में उसको उसके ये नाम रहते हैं। फैट्स आर बेस्ट नोन मेंबर्स ऑफ केमिकल ग्रुप कॉल्ड द लिपिड्स। फैट का जो दूसरा बेहतरीन नाम है केमिकल कंपाउंड के हवाले से वो लिपिड्स का है। इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, एक इसका मीट है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात की और प्रोटीन की बात भी की, उनका भी होती है, मिल्क में होती है, आपके जो अंडा होता है अंडे की जर्दी में होती है। उसके अलावा ये जो आपका प्लांट सोर्स है एवोकाडो में, आलमंड्स में, डार्क चॉकलेट में, कोकोनट ऑयल में, चाहे सीड में, सनफ्लावर में, और आपके ऑलिव ऑयल में, ये सब चीजों में क्या है, ये आपका सोर्स ऑफ फैट है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, oxygen in relation to the other two elements result in the lipids being more concentrated source of energy than carbohydrates। ये बड़ी पते की बात है। ये क्वेश्चन भी है आपका जो है उसका इंटरव्यू का, और पूछा भी जा सकता है। और एक सेकंड वेट कीजिएगा। ये मुझे लगता है कुछ ज्वाइन करने के लिए यही मसला है, अगर आप टाइम पे आए तो बार बार हमें वापस मूव ना करना पड़े। अच्छा जी। तो जो है ना अपना आपसे ये सवाल किया जा सकता है, अगर कार्बन उसमें तो नाइट्रोजन आ गई थी ना प्रोटीन में, तो यहाँ पर समटाइम्स सल्फर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर वो बात आपसे करे तो वो आप ये कहेंगे कि यार उसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो वो भी तीन चीजों C6H12O6 जो है ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ग्लूकोज का फार्मूला और यहाँ की तीन चीजें मिलकर ही तो बना रही है इसको अपना जो है बना रही हैं फैट्स को भी, लिपिड्स को बना रही हैं, ऑयल्स को बना रही हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे? तो उसमें बड़ी सादा सी और बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आप वहां पर जो है जो सूरत हाल है यहाँ पर इनकी कंपोजिशन की, इनकी रेशियो की, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब कि अब वो 6C6H12O6 है, या आप उसको कोई भी फ्रुक्टोज का अलग से है, माल्टोज का अलग से है, लेकिन यहाँ पर ये 70 से ऊपर इनकी जो है वैल्यूज जाती है। इनका फार्मूला उनसे इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर रेशियो ज्यादा है और इनमें कार्बन और जो है हाइड्रोजन की रेशियो बहुत ज्यादा है, और उन दोनों की निस्बत जो है ऑक्सीजन की कम है, जिसकी वजह से जो है इस ये मोर कंसंट्रेटेड सोर्स होता है। जैसे कि 1 ग्राम जो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स वो 4 कैलोरीज देते हैं, 4.1 कैलोरीज। तो ऐसी जो लिपिड्स एंड ऑयल का 1 ग्राम है वो आपको 9 कैलोरीज देते हैं। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि जो हमारी स्लाइड्स होती हैं इन पे चंद लाइनें और जुमले लिखे होते हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। असल जो बातें होती हैं वो हम अपने पास से भी आपको बताते हैं, तो उनको याद रखा करें। हमसे मुराद सारे असातिज़ा जो कि ऑनलाइन या आपको इन क्लासरूम में स्लाइड से पढ़ाते हैं। स्लाइड मुकम्मल सिलेबस नहीं होता। ठीक है जी। अब कंपोजिशन की बात होगी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको न्यूट्रिशन की करना चाहता हूँ। ठीक है जी। न्यूट्रिशन की बात ये क्या है प्रॉपरली, कि बाजुकात हम जब कोई ना कोई चीज इनटेक कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं हम खाते भी बहुत थोड़ा है लेकिन हम मोटे हो रहे हैं। अगर आप जंक फूड लेंगे, ऐसा फूड लेंगे जिसमें ऑयल की या फैट्स की या लिपिड्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली अगर आप उसको थोड़ी अमाउंट में भी लें तो वो आपके अंदर जो कैलोरीज इनटेक है वो उसका एक पहाड़ बना देगी। मतलब हलवा है, वो मीठा भी है, उसके अंदर घी भी है, प्रॉपर ऑयल है। तो इस तरह की कुछ चीज आप खाते हैं तो हलवे में तो बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर आप वहाँ सैलड का यूज करते हैं या प्रोटीन का यूज करते हैं तो एज कंपेयर टू जो है फैट आपके अंदर कैलोरीज भी कम आएंगी, एनर्जी भी कम होगी, और आप मोटे भी कम होंगे। ठीक है जी। तो डू नॉट मिक्स वेल विद वाटर। जो लिपिड को क्या बोलते हैं, लिपिड की एक गुलाल ये लिखिए,
ये तीन चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं इनके बारे में आपको एक एक बात बता दूं, ये आपको पता होना चाहिए। लिपिड्स की आगे तीन फॉर्म है। ट्राइग्लिसराइड्स को बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, और स्टीरोल्स हैं। अब जो ट्राइग्लिसराइड है ये फैट्स और ऑयल को बोलते हैं। ये तीन यूनिट ऑफ फैट्स होते हैं और एक यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। 95% ऑफ लिपिड्स इन फूड एंड बॉडी, ये 95% होते हैं ट्राइग्लिसराइड। आगे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये सिमिलर टू ट्राइग्लिसराइड बट कंटेन फास्फोरस इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। यहाँ पर ग्लिसरॉल की जगह पर यहाँ पर फास्फोरस होती है, इसमें फर्क है, ठीक है इसमें। और इसके अलावा एक सेकंड वेट कीजिएगा जी। तो आगे जो है स्टीरोल्स है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बॉडी फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस। ये बहुत सारे जो है मामलात के लिए या आपकी बॉडी के अंदर ही ये प्रोड्यूस होता है। ये तीन चीजें आपने इस हवाले से याद रखनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे फैटी एसिड जो है, आपको बता दिया लिपिड के बारे में और फैटी एसिड में। बेसिकली जो फैट्स होते हैं लिपिड एंड ऑयल होते हैं। तो ये अगर फैटी एसिड की बात करें तो ये दो तरह की होती हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट लीस्ट वन, एक डबल बॉन्ड होता है इसमें। अनसेचुरेटेड जो है फैट में एक डबल बॉन्ड कम से कम होता है, वन डबल बॉन्ड होता है। और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जो सैचुरेटेड होती है वो सॉलिड होती है और उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता डबल बॉन्ड। बटर, चीज और क्रीम उसकी एग्जाम्पल है। मुफा एंड फूफा इसकी डिटेल आगे है। मोनो अनसेचुरेटेड जो है फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये कौन क्या क्या होते हैं, इनकी आगे एग्जाम्पल भी है। ये वैसे तो ये अलग से इन पे भी एक टॉपिक है मुफा एंड फूफास पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इस हवाले से पेपर में नहीं आता, तो आप इनका एब्रीवेशन और इनके एक बॉन्ड या इनका नाम या इसकी एक एग्जांपल पता हो तो ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। मुफा वन डबल बॉन्ड होता है इसमें, और पुफाज में मोर देन वन डबल बॉन्ड होता है। इसका एब्रीवेशन क्या है, आगे इसकी डिटेल भी है। प्रेजेंट्स इन द वैरायटी ऑफ फूड्स एंड ऑयल्स, की वैरायटी ऑफ फूड में होता है। ओमेगा 9 इसकी एग्जांपल है। और मोर देन वन बॉन्ड होता है पुफा में। और प्रेजेंट होता है इन वैरायटी ऑफ प्लांट बेस्ड फूड एंड ऑयल, ये प्लांट बेस्ड वो था जो है वैरायटी ऑफ फूड एंड ऑयल में होता है, ये प्लांट फूड में होता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसकी एग्जांपल है। ये फैटी एसिड की बात। आगे चलते हैं जी। तो ये दो बड़ी चीजें अहम है, इस हवाले से क्वेश्चन भी आपकी पंजाब पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन से आ चुका है इस स्लाइड से। एलडीएल और एचडीएल के हवाले से क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो है दोनों की एब्रीवेशन है। जो एलडीएल है ये बैड फॉर हेल्थ होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल वो होता है ओनली इन एनिमल प्रोडक्ट्स, जो आपके एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है उनको आप बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब आगे बात चलती है भी कोलेस्ट्रॉल को दो तरह के होते हैं, एक होता है एलडीएल, दूसरा होता है एचडीएल। एलडीएल बैड फॉर हेल्थ होता है और एचडीएल जो है गुड फॉर हेल्थ होता है, ये आपने याद रखना है। और डिटेल लंबी चौड़ी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको अलग से बता सकता हूँ कि क्या सूरत हाल है। आगे कुछ है भी, वैसे इसकी स्लाइड्स भी हैं। लेकिन ये दो बातें, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की आगे आगे। अब डाइजेशन ऑफ फैट, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसमें काफी सारी चीजें हैं। दो तीन इसमें पॉइंट हैं। लेकिन जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप इसको आप भी डाइजेस्ट कर सकें, और डाइजेस्ट करने के बाद आप इसको पेपर में परफॉर्म भी कर सकें। कैसे है जी। अब एक तो बात यह है कि जो आपकी डाइजेशन है वो आपकी जो है मुंह से लेके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडनम तक इसकी मुख्तलिफ जगह पर इसकी मुख्तलिफ डाइजेशन होती है, और मुख्तलिफ जगह पर ये मुख्तलिफ तरीके से ब्रेक डाउन होता है। इनमें पेंक्रियाज का बड़ा अहम रोल है, आपके स्लाइवरी लाइपेज का जो उसका बड़ा एक अहम रोल है, ठीक है जी। और आपके जो है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, उनका एक बड़ा रोल है, ठीक है जी। तो कैसे ये डबल बॉन्ड आगे टूटता है, वहां पर आपके पेंक्रियाज क्या काम करते हैं, वहां पर जो है आपका जो स्लाइवरी लिपेज है क्या काम करता है, ये सारे मामला मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी। तो इसमें आप पढ़ते हैं लिपिड्स डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, कंटिन्यूज इन स्टमक एंड एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक जुमला ही बड़ा शानदार है कि जो लिपिड्स की है, वैसे हर चीज की ओवरऑल ही ना इसमें, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई स्ट्रक्चर होता है, विलाई, बिल्ली इसको बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो है वो उसका बड़ा एक अहम किरदार होता है उसमें खाने में। ऐसे फैट्स में जो है ये आपके मुंह से स्टार्ट होते हैं, आपका जो स्लाइवा है उसको डाइजेस्ट करने में अहम किरदार करता है, वहां से आपका जिसको आपको लिंगो लाइपेज बोलते हैं, ठीक है, ये आपके एंजाइम्स होते हैं।
जो फूड में मिक्स होके उसको हाइड्रोलाइज करता है फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड में। टाइप 3 को बोलते हैं, टाइप 2 को बोलते हैं, ठीक है जी। ये मुंह स्टार्ट होता है, फिर आपके स्टमक में आता है, स्टमक में आपका जो है वहाँ स्टूडेंट्स, मुझे नहीं अंदाजा कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया है। मुझे वैसे मैंने अभी देखा है कि क्लास जो है वो लेफ्ट कर चुका हूँ। कहाँ तक बात हो गई थी मुझे तो बताइएगा। कोई बंदा बताएगा अभी बात कहाँ तक हो चुकी थी लेक्चर की, प्लीज बताइएगा। मुझे तो वो इश्ताक साहब का मैसेज आया है कि आप क्लास में नहीं है। सर सर एलडीएल डाई और और एचडीएल के ट्राई बारे में पढ़ रहे थे। ग्लिसराइड, हाँ, डाई और ट्राई ग्लिसराइड पर। वो तो काफी पीछे हो जाएगा। जी सर सर वहां थे आप। एलडीए सर आरडीए पे एलडीएल थे, और एचडीएल पे पढ़ कोलेस्ट्रॉल लिए पे। फिर से आगे। ठीक है, वो सिंपल सी बात है, आगे हम चलते हैं यार। ये देखिए ना, ये बात हमने कर ली। फंक्शंस हम पढ़ रहे थे, फंक्शन सुने आपने कि नहीं सुने? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं आ नो रही। सर। अच्छा, एलडीएल एचडीएल के बारे में लो, जो है डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे। और उनमें कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है प्रोटीन, ये आपको मैंने बताया था। दोबारा फिर हम वहां से बात करते हैं। ये देखिए, बैड फॉर हेल्थ होती है लो, और हाई डेंसिटी होती है गुड फॉर हेल्थ होती है। आगे डिटेल इसकी पढ़ेंगे क्यों होती है, मैंने बताया था, ये आपको बाद में बता भी देंगे। डाइजेशन ऑफ फूड की हमने बात की है, तो मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा दी है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। लेकिन सादा अल्फाज में जो है उसको आप सुन लें। भाई, आपका जो फैट होता है ये आपके मुंह से लेके आपके स्टमक से होता हुआ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर जगह पर इसका एक अपना अपना किरदार है, और हर चीज इसको अपने अपने तरीके से जो है इसको डाइजेस्ट करती है। आपका लिंगुअल लाइपेज एंजाइम, जो आपका सलेवरी लाइपेज, मुंह वाले जो आपके एंजाइम होते हैं, आपके थूक के साथ, आपकी जो है स्लाइवा के साथ, उनका बड़ा किरदार होता है। वहां से स्टमक में आता है, वहां से आपका गैस्ट्रिक होता है, उसका बड़ा किरदार होता है। फिर वहां पर जो बाइल है वो हेल्प करता है मुख्तलिफ जो है चीजों को करने की। आपके पैंक्रियाज से कुछ चीजें
जो है वो रिलीज होती हैं, वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है बाई ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड में। ठीक है जी, ऐसे आपका जो सारे मामला आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ इसकी अलग से एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन ओवरऑल ये हर जगह पर इसका अपना अपना किरदार है। ये पूरी डिटेल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला फंक्शन इसका है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और शानदार एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर सेल मेम्ब्रेन्स का मेजर कंपोनेंट होता है, आपके स्किन और हेयर में इसका किरदार होता है। और खास तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं चूंकि पहले बता चुका हूँ, दोबारा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, पैडिंग और प्रोटेक्ट करने के हवाले से आपकी बॉडी को एक्सट्रीम टेम्परेचर से या उसके अलावा जो आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के हवाले से, किसी शॉक के हवाले से, शॉक झटके वगैरह से आपको बचाने के लिए फैट का बड़ा अहम किरदार होता है। आपका फैट जो है आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जो है ये डिफेंस का काम भी करता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है। एक बात का ख्याल रखिएगा, कुछ मखसूस क्वांटिटी ऑफ फैट आपकी बॉडी में होनी चाहिए। बिल्कुल अगर आप उसमें आपका फैट बिल्कुल जीरो हो जाए तो आम नॉर्मल मैन के लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है, फिर बाद में लीन बॉडी मास की जो है मामला शुरू हो जाते हैं। तो फैट जो है इसकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी जितनी रिकमेंडेड है वो बॉडी में होना जरूरी भी है। आगे चलते हैं जी। ये तो आपको पता है कि 9 ग्राम जो है कैलोरी पर ग्राम 9 कैलोरीज होते हैं, और ये आपको भूख महसूस नहीं करने देता। आपके वाइटामिन की जो है फैट सोलबल वाइटामिन को जो है इसको एसेंशली मामला को कैरी करता है, और आपके फ्रेगनेंस के हवाले से जो आपके फ्लेवर और जो है आपके नोट्स के हवाले से जो आप सूंघते हैं या आप महसूस करते हैं उसमें फैट का बड़ा अहम किरदार है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये दो इन हवाले से मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीजें बड़ी अहम है और ये पेपर में पहले आ चुकी हैं, ये सवाल पूछा जा चुका है। इसको गौर से सुनिएगा, इसका सवाल पेपर में फिर से भी आ सकता है। कैसे आएगा इस स्लाइड से सवाल कि अ फैटी एसिड कैरिंग द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक वो फैटी एसिड इसमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है जी। मसलन कौन सा? एनिमल फूड्स एंड मीट, पोल्ट्री एंड फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट, आपके अंडे, आपके फिश और आपका जो है के मामलात और आपका जो है आपका गोश्त वगैरह, इन सब में जो मामला सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जो कि आपके फाउंड इन जो है फूड फ्रॉम दी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें खास तौर पर जो है वो आपका जो आप प्लांट से लेते हैं वो unsaturated है। कुछ आप एनिमल से लेते हैं, मोस्टली ये प्लांट से होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को वन डबल बॉन्ड बोलते हैं, मिलता है। और फुल्ली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में टू बॉन्ड होते हैं। अभी आगे मुफा एंड टूफा मैंने आपको बताया। मुफा बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, आल्सो known as mufa, a fatty acid containing 1 point of unsaturation, found mostly in vegetable oil such as olive, canola and peanut। समझ आ गई थी? ऑलिव, कैनोला और पीनट में मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं। अब यहाँ बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, ये पुफा है। ये दोनों को आपको पता हो, एक में सिंगल बॉन्ड होता है, एक में डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। ये लिखा हुआ ना, टू और मोर। एक में सिंगल, मोनो में सिंगल और उसमें डबल। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए, इसका आपको एब्रीवेशन पता होना चाहिए, इनका आपको सोर्स पता होना चाहिए। जैसे वेजिटेबल ऑयल है ना, ऑलिव, कैनोला एंड पीनट, यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंड इन जो है वेजिटेबल ऑयल सच एज सनफ्लावर्स। सनफ्लावर्स क्या होता है? ये जाफरान को बोलते हैं। सनफ्लावर होता है ये जो सूरजमुखी वाला, और सोयाबीन और फैटी फिश। ठीक है, इन चार चीजों में क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है जी, मुफा एंड पुफास। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पर है, यहाँ लिखी हुई है उन्होंने कि जो एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं। the body can synthesize all of the fatty acid need for carbohydrate, fat, protein except two। इन दोनों के अलावा बॉडी सबको सिंथेसाइज कर लेती है। कौन सी? एक है लिनोलिक, एक है लिनोलिंक। लिनिक, दोनों फर्क है। एक लिनोलिक है, एक है लिनोलिनिक। ठीक है जी। तो ये एक दो, ये आपके प्लांट और फिश ऑयल्स में पता होना चाहिए। ये एक दफा पेपर में ये लिनोलिंकिंग के सवाल, ये सवाल आया हुआ है। ठीक है जी। तो ये आपका उन्होंने बताया, एक फोटो बताई हुई है, अभी मीट में कितना है, एग में कितना है, ये स्पोर्टिंग चीजें हैं। अब ब्लड कोलेस्ट्रोल क्या होता है? सिंपल सी बात है कि आपके जो है खून के अंदर कोई एक लोथड़ा जो आ जाता है, क्लॉट आ जाता है, उसको हम कोलेस्ट्रोल बोलते हैं, और ये खतरनाक होता है बॉडी के लिए। फैट लाइक सब्सटेंस इन द ब्लड मेड इन द लिवर एंड कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। ये लिवर में होता है, और कहाँ से आता है? हम खाते हैं। टू मच जो है फैटी, जो ऑयली चीजें खाने से, जंक फूड खाने से ये आपकी बॉडी में आता है, और ये आपकी बॉडी में जो है आपको हार्ट अटैक का, और जो ये जो है हाई ब्लड प्रेशर का, हार्ट मसल के हवाले से जो इंजरीज वगैरह है वो जो है उसका प्रॉब्लम बनती है। क्या वजह है? ये आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है
उसको हर्ट करता है। ये लिखा हुआ है सम फूड आइटम्स आर रिच इन परफॉर्म्ड कोलेस्ट्रॉल, एग्जांपल एग, यॉक, लिवर, ब्रेन, चिकन, कुछ लिखी हुई है कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। अब ये आपको पता ही है कोलेस्ट्रॉल किन चीजों में हाई होता है, कुछ यहाँ एग्जांपल दे दिए हैं। अब एचडीएल जो है हाई डेंसिटी जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इस हवाले से भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है कि इसमें बेहतर कौन सा है और होता क्या है। दो सवाल आते हैं, एब्रीवेशन आ जाता है और साथ में बेहतरी आ जाती है। तो हम किस तरह कर सकते हैं, ये अब लिखी हुई हैं मुख्तलिफ मिसालें कि नो मोर देन 30% ऑफ कैलोरी फ्रॉम द फैट, 30% से ज्यादा आपकी कैलोरीज फैट से ना हो। नो मोर सैचुरेटेड फैट, 8 से 10 जो है वो आपकी कैलोरीज सैचुरेटेड फैट होनी चाहिए, और 10 कैलोरी फ्रॉम आपकी पुफा से होनी चाहिए। ठीक है जी, और 10 से 15% होनी चाहिए मुफ्फा से। आप उसको 300 मिलीग्राम तक उसको आप रखें, इससे ज्यादा ना लिख चलें, इसे कम करें। ये मुख्तलिफ लिखा हुआ है, टोटल एलडीएल कितना होना चाहिए, एचडीएल कितना होना चाहिए, मुख्तलिफ एग्जाम्पल लिखे हुए याद करने के हवाले से, कुछ भी नहीं है, लॉजिक नहीं है इनसे। अब कुछ ये स्पोर्टिंग बातें हैं कि हेल्दी ईटिंग करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वेट लॉस करें, मेडिटेशन करें। कैसे खाना है आपने, आपने बैलेंस डाइट लेनी है, वेजिटेबल भी हो, होल ग्रेन ब्रेड हो, सीरियल्स हो, पास्ता हो, आप बेक चीजें खाएं, स्किनलेस चिकन को खाएं। चिकन की स्किन में बहुत ज्यादा फैट होता है, याद रखिएगा, ये आगे आएगा भी। ठीक है, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट आप लें। ठीक है जी, ईट लेस फैट, एक्चुअली तो ट्रांस फैट को आप अलग लें। आप रिडक्शन, स्ट्रिक्ट बटर, माइग्रेन, इनको एलिमिनेट करें अपनी जो है खुराक से। ये मुख्तलिफ जो है आपकी बातें लिखी हुई हैं। फिजिकल एक्टिविटी करें, या आपके एच डी एल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रखें, एल डी एल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल उसको ज्यादा रखें, लो को कम रखें, ताकि ये आपको जो है आपको बूढ़ा नहीं होने देता। और साथ में 30 मिनट की जो है, जो उससे ज्यादा जो है आप मॉडरेट एक्टिविटी करें। ये मुख्तलिफ जो है आपके लिखे हुए हैं। ग्रोसरी स्टोर पे आप जाएं, वहां पे देखें इस तरह का स्टोर पे आप जाएंगे ना, आप कोई भी आइटम लेंगे, आप किस तरह का खाना खाते हैं, बिना जो ये रेडीमेड फूड होता है, दूध के अंदर डाला, किसी चीज के अंदर डाला, ये लोग खाते हैं इस तरह का। इसके पीछे लिखा होता है टोटल फैट कितना है, इनको पढ़ के देखें। किचन में आप देखें आपने कैसे खाना पीना है, लो फैट पर करके रखें। आप अपनी रेसिपी चेंज कर सकते हैं। टेबल पे आप देखिए, पहले आप फ्रेश फ्रूट लें, आप जैम की जगह पर आप जैम यूज करें इंस्टेड ऑफ बटर। करिए, अगर आप खा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आप ब्रेड खाते हैं, अपनी मिसालें अंग्रेज दे रहे हैं। जहां पर आप बटर इस्तेमाल करते हैं, बटर में ऑयल होता है, फैट होता है, तो उसको आप कम करें। अगर आप टेबल में बैठे हुए हैं तो आप मायोनीज को कम इस्तेमाल करें, और आप बटर क्रीम जो है इसको कम इस्तेमाल करें, फैट की चीज़ को कम करें, अपनी बॉडी से फैट को कम करें। एग वाइट खाएं, फैट फ्री एवेपोरेटेड मिल्क को लें, सोर क्रीम को लें, फ्रूट्स को लें। मुख्तलिफ ये मामलात हैं। टाइट एंड हार्ट डिजीज जो है आपका, हाई कोलेस्ट्रोल, हाई प्रेशर, स्मोकिंग जो है, ये मामलात, ओबेसिटी, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, एज, जेंडर, जेनेटिक्स, ये मतलब कि क्या करते हैं, ये आपको लेके चलते हैं हार्ट अटैक के पीछे। आप लिमिट टेक टू कोलेस्ट्रोल, आप इसको अपने लिमिट को इनटेक करें, कुकिंग को छोड़ दें, हेल्दी वेट को है बैलेंस डाइट को मेंटेन करें। आप ईट फाइबर्स को ईट करें, इसके अलावा वेजिटेबल्स खाएं। आप जो है अपने अगर शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसको लिमिटाइज करें। ठीक है जी, ये चीजें हैं, ये स्पोर्टिंग मामला आता है। बेसिकली जो 4 5 6 चीजें हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिपिड्स जो है, ऑयल को कहा जाता है। ठीक है जी, सब हम यहाँ रिकॉर्डिंग को बंद कर लें।